तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का NCERT रिव्यू की श्रृंखला में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भूगोल विषय की NCERT के चैप्टर 6 पर। भूगोल विषय की NCERT के चैप्टर 9 क्लास 9, 8, 7 और 6 के जो NCERT हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। आज हम कक्षा 10 की भूगोल विषय की जो NCERT उसके छठे चैप्टर पर बात करेंगे। इसके पहले हम पांचवें चैप्टर पर जो खनिज और ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड था उस पर हम चर्चा कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत इस चैप्टर में हमें क्या कुछ जानने को मिलने वाला है। गाइज, किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति होती है वो विनिर्माण उद्योगों के विकास के माध्यम से नापी जाती है। ऐसे में जो विनिर्माण उद्योग है इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। विशेष रूप से विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, बल्कि द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। इसके अलावा देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देशी विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार कर विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। तो ये महत्व है विनिर्माण उद्योगों का, क्योंकि विनिर्माण उद्योगी वे उद्योग हैं जो किसी देश को आर्थिक तौर से सक्षम बनाते हैं, जिसको हम आत्मनिर्भरता की बात कहते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% तक है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण के क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में नए बढ़ोतरी के प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना भी की गई है। तो देश का जो औद्योगिक विकास है, एक तरीके से हम कहें, वो पिछले सालों में धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक उसकी ग्रोथ अच्छी रही है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले सालों में इसकी जो ग्रोथ है वो 12% तक जो है वो बढ़ करके पहुंचेगी। तो सकल घरेलू उत्पाद वो कुल उत्पाद है जितना देश उत्पादन करता है, उसमें से जो विनिर्माण उद्योग है उसका कितना हिस्सा है, ये इससे इस बात का निर्धारण होता है कि वो देश कितना आत्मनिर्भर है। औद्योगिक अवस्थिति की अगर हम बात करें तो उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी की शक्ति, साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं और आप इस बारे में जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी उद्योग लगाने के लिए वहां पर अनुकूल परिस्थितियां होनी अनिवार्य है, और इसी चीज का निर्धारण इसके माध्यम से होता है कि कहां पर हम किस प्रकार का उत्पादन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आगे बात करें तो स्वतंत्रता से पहले अधिकतर जो विनिर्माण उद्योगों की स्थापना थी वो दूरस्थ देशों के व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से क्या थे, घिरे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर उद्योग बाजार संबंध में लिखा हुआ, सबसे पहली बात आती है निवेश। निवेश का संबंध होता है पूंजी के साथ में, और पूंजी आती है बाजार से। ठीक है, तो पूंजी से होता है निवेश, निवेश से बाद में होता है उत्पादन, और उससे उत्पादन का होता है परिवहन। परिवहन जाता है का सामान लेकर के जाता है कारखाने में, कारखाने में माल तैयार होता है, तैयार उत्पाद जाता है परिवहन, परिवहन के माध्यम से बाजार में, बाजार से फिर पूंजी बनती है, पूंजी से फिर निवेश किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो चक्र है वो चलता रहता है। किसी उद्योग की आदर्श अवस्थिति के लिए उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उस स्थान की उत्पादन लागत, उत्पादन वितरण की लागत और उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, ये जो है इस पर डिपेंड करता है। उद्योगों के वर्गीकरण की अगर आप बात करेंगे हम, तो प्रमुख रूप से 2 प्रकार के उद्योग हैं। कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग हैं। पहला उद्योग है हमारा जो है कृषि आधारित, दूसरा हमारा है खनिज आधारित। वहीं पर अगर भूमिका के आधार पर आप बात करेंगे तो पहला है आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, पूंजी निवेश के आधार पर बात करेंगे तो लघु उद्योग है, स्वामित्व के आधार पर निजी, सार्वजनिक या फिर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इनका क्लासिफिकेशन है, सहकारी उद्योग हो सकते हैं। ठीक है, कृषि पर आधारित उद्योगों में जैसे सूती वस्त्र, पटसन, रेशमी, ऊनी वस्त्र, चीनी आदि।
वस्त्र उद्योग, भारत में अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना महत्व है, जिसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य लागत तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। इसमें सूती वस्त्र उद्योग आता है, जो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद में विद्युतीय करघों का जो उपयोग है वो होने लगा। अब औपनिवेशिक काल के दौरान में हमारे परंपरागत जो उद्योग हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा हानि हुई, क्योंकि हमारे जो उद्योग थे वो इंग्लैंड के मशीन निर्मित उद्योगों से क्या कर पाए, स्पर्धा नहीं कर पाए, जिसके बारे में मैं आपको इतिहास विषय में पढ़ा चुका हूँ काफ़ी हद तक इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब भारत में वस्त्र उद्योग आप देखिए तो जो रेड कलर से दिखाए गए ये ऊनी वस्त्र हैं, जो ब्लैक कलर से दिखाए गए ये सूती वस्त्र हैं, और जो ब्लैक बॉक्स दिखाए गए ये हैं रेशमी वस्त्र। तो यहाँ पर हमें देखिए लाल कलर का काफ़ी ज़्यादा हमें उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत में बेंगलुरु भी इसका एक बड़ा केंद्र है। तो इसी प्रकार से पटसन उद्योग है, फिर खनिज आधारित उद्योग है जिनमें लोहा और इस्पात उद्योग है, जिसके बारे में इन डिटेल हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे आकर के देखते हैं क्या कुछ है। भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र की बात करेंगे तो देख रहे होंगे ये आप पूरा का पूरा यहाँ पे, ये देखिए 1 मिनट में हाईलाइट इसको करता हूँ, ये पूरा हिस्सा आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला। तो ये पूरी की पूरी बेल्ट है यहाँ पर इस प्रकार से, जो हमारी लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ी हुई है, जिसमें बोकारो, बर्नरपुर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है आपका, विजयनगर, भद्रावती और सेलम, ये तमाम सारे जो है हमारे यहाँ पर जो उद्योग इस्पात से जुड़े हुए हैं वो रिलेटेड है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या करते हैं, बेचते हैं। जो सेल हमारा है उसके माध्यम से इस्पात उद्योग को बेचा जाता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम का प्रगलन किया जाता है, जो क्लास के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी गैप करके पढ़ा रहा हूँ। रसायन उद्योग है, इसके अलावा उर्वरक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। अब ये जो तमाम सारे उद्योग हैं ये भी इसके अंतर्गत, विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। पहला सीमेंट उद्योग जो है ये 1904 में लगाया गया, कहाँ पर, चेन्नई में। स्वतंत्रता के बाद में इसका विकास हुआ। इसके अलावा मोटर गाड़ी उद्योग है, औद्योगिक प्रदूषण व पर्यावरण निम्नीकरण उद्योग है। तो ये तमाम सारे उद्योग हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मोहाली में है, फिर हमारे यहाँ पे नोएडा में है, श्रीनगर में है, जयपुर में है, गांधीनगर, इंदौर, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये तमाम सारे आईटी उद्योग से जुड़े हुए जो बहुत बड़े बड़े केंद्र हैं। फिर तापीय बात आती है, तापीय ऊर्जा की, तो इसमें भी विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत इसका भी जो हम जिक्र कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर को मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर का महत्व क्या है और इस चैप्टर को आपको पढ़ना कैसे। देखिए गाइस, ये जो चैप्टर हमारा है, ये चैप्टर हमारा विशेष रूप से हमको बता रहा है किसके बारे में, तो विनिर्माण उद्योग के बारे में बता रहा है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विनिर्माण उद्योग होता क्या है। विनिर्माण उद्योग वे उद्योग होते हैं जहां पर किसी भी चीज का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। औद्योगिक स्तर का तात्पर्य यह है कि उसका उत्पादन व्यापारिक स्तर पर, बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है गाइज, अब विनिर्माण उद्योग को हम कई आधार पर अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। विनिर्माण उद्योगों में जैसे कृषि आधारित उद्योग हमारे अलग से हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे इस्पात आधारित उद्योग अलग से हो सकते हैं। अब उद्योगों की भी कई कैटेगरी है कि वो निजी क्षेत्र का उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है या साझेदारी क्षेत्र का उद्योग है। इस प्रकार से उसका वितरण हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में अगर जब आप आगे बढ़कर क्या करके देखेंगे विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत, तो भारत में जो विनिर्माण उद्योग हैं और जो इनका वितरण है, क्वेश्चन बेसिकली वहां पर पूछा जाता है कि कौन कौन से विनिर्माण उद्योग है जो कहां कहां पर सिचुएटेड है। जैसे कि हमारा कपड़ा वस्त्र उद्योग से हमारा रिलेटेड है या हमारा आईटी से रिलेटेड है, तो उनकी जो लोकेशंस है वो कहां कहां पर है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन डिटेल आपको इस चीज के बारे में पढ़ना। फिर विनिर्माण उद्योगों से नुकसान क्या क्या, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है विनिर्माण उद्योगों से, उसके बारे में हमें बेसिकली जानकारी लेकर के पढ़ना है। तो विनिर्माण उद्योग का एक छोटा सा चैप्टर था जिसको मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा करके खत्म कर दिया है, क्योंकि इसमें जो था उतने ज्यादा फैक्ट्स नहीं थे कि जितना ज्यादा आपको बताया जा सके। लेकिन इनके फैक्ट्स को हमें क्या करना है, बर्नवाल की भूगोल से, माजिद हुसैन की भूगोल से, वहां से हमको विनिर्माण उद्योग से जुड़े हुए जो चीजें हैं उनको पढ़ना है। विशेष तौर से उद्योगों से जो हमारा उत्पादन संबंधी आंकड़ा है उसको हमें जानकारी में लेकर के रखना है। तो थैंक यू सो मच।